नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल से यूरोलॉजिस्ट और एचओडी डॉक्टर अनिल कुमार वार्ष्णेय। आज हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट बीपीएच। इनसे हम जानेंगे इसके बारे में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर, प्रोस्टेट बीपीएच, मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि ये क्या होता है? तो सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट बीपीएच एक अखरोट के साइज़ की एक ग्लैंड होती है। ये मूत्राशय होता है हमारा, जहाँ पे कि पेशाब स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है, और उसकी गर्दन पे ये ग्लैंड होती है जो कि 20-30 साल में बहुत छोटी सी होती है, 15-20 ग्राम के करीब होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 40 साल के हम होते हैं तो इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, और 50 साल पे 50% लोगों में ये बढ़ जाती है। 60 साल की उम्र में आते हुए और बढ़ जाती है। 80 साल की उम्र में 80 to 90% लोगों को प्रोस्टेट बढ़ जाती है। बढ़ने का क्या तात्पर्य है कि ये पेशाब की जो नाली है उसको दबाती है, अवरोध करती है, और जिससे मूत्र की जो निकासी है शरीर से वो बहुत धीरे धीरे होती है। तो ये एक ग्लैंड जिसका कि बढ़ना हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शन करता है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करता है, जिससे कि पेशाब ढंग से नहीं निकल पाता है। सर, इसमें हम पता कैसे करें कि हमको ये बीमारी है? हाँ, ये पता करने के लिए हमारे पास कई किस्म के साधन हैं, और जो सबसे बड़ा साधन है वो हमारा होता है जो एक यूरोफ्लोमीट्री। आज की डेट में एक मशीन होती है हमारे पास। इस मशीन को हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेशाब की जब सेंसेशन होती है, वो पेशाब पानी पीता है, ब्लैडर भर जाता है, और भरने के बाद उसको हम उस मशीन में कहते हैं कि पेशाब करो। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों को हम यूरोफ्लोमीट्री करते हैं। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो मेन में ही होता है, वुमेन में नहीं होता, लेकिन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन वुमेन में भी होता है। तो इसलिए जो यूरोफ्लोमीट्री है वो बताती है कि धार कितनी कमज़ोर हो गई है। दूसरा जो टेस्ट है इसका वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोस्टेट कितना बड़ा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अल्ट्रासाउंड में, वो हम 2 बार अल्ट्रासाउंड करते हैं प्रोस्टेट के पेशेंट का, एक फुल ब्लैडर पे और एक खाली ब्लैडर पे। तो जब भरे ब्लैडर पे करते हैं तो हमें प्रॉपर ब्लैडर की पूरी कैपेसिटी का पता चलता है। दूसरा, प्रोस्टेट का साइज पता चलता है, कितना वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, कितना वो ब्लैडर के अंदर जा रहा है, जिसे हम मीडियन लोब बोलते हैं प्रोस्टेट का। और वो ब्लैडर की जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्रोस्टेट के पेशेंट होते हैं उनका धीरे 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 ब्लैडर की जो वाल है वो थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है, या ब्लैडर डिकम्पेंसेट शुरू हो जाता है। तो ब्लैडर की जो थिकनिंग है वो भी हमें पता चल जाती है अल्ट्रासाउंड से। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कि जब हमारा ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी समय रहता है तो वो हमारी किडनीज को डैमेज करने लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स का हम फिर किडनी में किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, सीरम क्रेटिनिन जो चेक करते हैं। जो और चौथी जो बात है, इसमें सबसे बड़ा जो खतरा होता है जिसके लिए हमें पेशेंट्स को जागरूक करना बहुत आवश्यक है, वो है हमारा पीएसए टेस्ट। पीएसए टेस्ट क्या होता है? ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, ये हमारा ब्लड से टेस्ट होता है, और ब्लड से सैंपल से ये पता चल जाता है कि भाई हमारा जो पीएसए है वो अगर 4 से ज़्यादा है तो 4 से 10 के बीच में वो ग्रे जोन कहलाता है। लेकिन 10 से ऊपर पीएसए होता है तो वो कैंसर की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 से ऊपर पीएसए हो या 4 से ऊपर पीएसए हो तो कैंसर होगा ही होगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनमें पीएसए बढ़ जाता है लेकिन वो कैंसर नहीं होता। जैसे इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट के अंदर सूजन हो, प्रोस्टेट में नली लगाई गई हो, प्रोस्टेट के जो है छेड़ाखानी की जाए, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हम करते हैं कई बार चेक करने के लिए, जिससे पता चले कि प्रोस्टेट है कि नहीं। फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है उससे भी ये बढ़ता है। सिस्टोस्कोपी हम करते हैं, दूरबीन से जब चेक करते हैं तो उससे भी पीएसए बढ़ता है। तो इसलिए समझना ये है कि पीएसए बढ़ने के कई कारण हैं। लोग बहुत डर जाते हैं। किस बात से डर जाते हैं कि जी हमारा पीएसए बढ़ गया, कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया। लेकिन डरना नहीं है, आप अपना जो है डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए। एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन फिंगर से सिंपल टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि वो बिनाइन है या इन्फेक्शन वाली प्रोस्टेट है, या वो हो सकता है कि कैंसरस प्रोसेस हो। तो सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पेशेंट को कैसे पता चले। हमारे पास पेशेंट आते हैं, जी मैं तो ठीक हूँ, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है। उसको ये पता ही नहीं चलता कि धीरे 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 उसकी प्रोस्टेट बढ़ती चली जा रही है।
और प्रोस्टेट अगर बढ़ती चली जाती है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि उसका जो पेशाब की धार कम होती है, लेकिन इतनी धीरे धीरे कम होती है कि उसे नहीं पता लगता, लेकिन समय जो है पेशाब करने में डबल होता चला जाता है। तो जो हम लोगों से कहते हैं कि जब आप पिक्चर देखने जाएं तो पिक्चर हॉल में पेशाब कर रहे हो तो पता चलता है कि जो जवान बच्चे हैं वो तो दाएं बाएं फट से करके निकल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे 60 साल से ऊपर का पेशेंट होगा, 70 साल का होगा, उसको पेशाब करने में समय अधिक लगेगा, तो वो काफ़ी समय लगाते हैं और बाद में टपकता है पेशाब। तो ये जो टपकने की बीमारी है, या एकदम से कई बार ऐसा भी होता है कि पेशाब करने गए, करना चाह भी रहे हैं लेकिन वो निकल ही नहीं रहा, तो उसको हेजिटेंसी बोलते हैं। ये भी प्रोस्टेट के ऑब्स्ट्रक्शन की निशानी है। चौथी बात है कि भाई उसके अंदर खून आना शुरू हो जाता है। तो पेशाब से अगर खून आएगा तो वो एक कारण हो जाता है कि प्रोस्टेट हमारा बड़ा हो सकता है। वो खून तो खैर कैंसर में भी आ सकता है, स्टोन में भी आ सकता है, लेकिन प्रोस्टेट में भी अगर खून आता है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा परेशानी कर रहा है या ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा जो प्रोस्टेट के बढ़ने के सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर हमारा, जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट सालों साल बढ़ा रहे तो वो किडनीज को भी डैमेज कर देता है। फिर किडनी फेल होने के सिम्टम्स आ जाते हैं, उसमें हमारा जो है भूख मारी जाती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, फ्लूइड रिटेन होना बॉडी में शुरू हो जाता है, तो वो लेट स्टेजेस होती हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोस्टेट अगर बढ़ गया तो पेशाब खाली नहीं होगा, खाली नहीं होगा तो पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ेगा। तो ये दूसरे सिम्टम्स, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम होते हैं जो कि मैंने बताया, और जो दूसरा ग्रुप है सिम्टम्स का वो स्टोरेज सिम्टम्स होते हैं। स्टोरेज सिम्टम का मतलब क्या है कि जो हमारी जो टंकी है वो प्रॉपर स्टोरेज उसकी नहीं हो रही है, तो इसलिए अगर वो खाली ही नहीं होगी तो पेशेंट एक बार में 100 ml 150 ml, एक नॉर्मल जो प्राणी है, मेन है, वो 400-500 ml पेशाब एक बार में कर पाता है।